ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 110 18 दिसंबर 1989। मेरी वसूला, मैं प्रभु तुम्हारे उत्पीड़कों की आंखों के सामने तुम्हें खिलाऊंगा। इन भेड़ियों के बीच मेरे बच्चे, तुम्हें देखने के लिए मेरा दर्द महसूस करो। मेरी आत्मा निराश है और मेरा दिल इस हद तक दुखी है कि मैंने स्वर्गदूतों की सेना को इकट्ठा किया है कि वे आकर मुझे सांत्वना दे। तुम्हारे उत्पीड़क तुम्हें जहरीला पानी पिला रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति अपने महान प्रेम से तुम्हें निरंतर ठीक करता रहूंगा। मैं उन सभी अवरोधों को उखाड़ फेंकूंगा जो तुम्हें तुच्छ समझते हैं। मेरे स्वर्गदूतों, तुम सभी जिनके साथ मेरा हृदय आनंदित होता है और जिनमें मुझे अपना आराम और विश्राम मिलता है। मेरे मेमने, तुम जो मेरी कृपा से मेरे संदेश प्राप्त करते हो। मेरे मेमने, तुम जो मेरे हृदय को विश्राम देते हो। तुम जो मेरी पूर्व निर्धारित आत्माएं हो। मैं तुम्हें इन कैन द्वारा हमला करते हुए नहीं देखूंगा। ये कैन जो पाप में भीगे हुए हैं और जिन्होंने कभी भी तुम्हारा गला घोटना बंद नहीं किया। मेरे हाबिल, प्रभु, कैन बिना दया के हम पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पुराने दिनों में आपके नबियों को मार डाला था और आज वे अपना अपराध दोहराना चाहते हैं। उनका उद्देश्य एक के बाद एक आपकी सभी वेदियों को तोड़ना है। वे हमें इस निर्वासन की सतह से मिटा देना चाहते हैं। मेरे अवशेष, मेरी वेदी, तुम जिसे मैंने धूल से उठाकर मेरे लिए एक जीवित वेदी का रूप दिया है। सर्वोच्च, तुम मेरी वेदियों में से एक हो। वे वेदियां जिन्हें मैं दुनिया के विभिन्न कोनों में रखता हूँ और जिनमें मैं अपने प्रेम के प्रचंड ज्वाला से अपनी जलती हुई इच्छाएं डालता हूँ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, कैन को इस बार मेरा सामना करना पड़ेगा। वह जो अभी भी मारने के लिए प्यासा है, क्योंकि वह उस मिट्टी से बोना जारी रखता है जिसे उसने जोता है, अपने बुरे बीज, और आज वह खाता है जो उसकी फसल देती है। उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। हे मेरे कबूतर, सुनो, वह न तो तुझे बलपूर्वक न तलवार के बल पर जंगल में घसीट ले जाएगा और न मैं उसे उस ज्वाला को बुझाने दूंगा जो मैंने तुझे दी है। मेरी छोटी वेदियों, तुम जो मुझे आनंदित करती हो, साहस रखो, डरो मत। उसका हर पाप उसके सिर पर पलटेगा और इसायाह की भविष्यवाणी आज भी इन कैन के लिए खड़ी है कि मैं प्रभु उन्हें एक सुस्त आत्मा, अनदेखी आंखें और असावधान कान दूंगा। और वे आज भी ऐसे ही हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कैन को उसकी भूमि से रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया। मैंने कैन को उसकी भूमि से रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया। एक ऐसा देश जहां मैं नहीं रहता, एक ऐसा देश जहां दुष्टता नदियों में बहती है और इसके किनारों को पानी देती है और इसकी मिट्टी को सींचती है। न्याय ने उसे मेरी दृष्टि से दूर कर दिया था। फिर भी जब आज दया उसकी सहायता के लिए आती है और उसकी आंखों से पर्दा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तो वह मना कर देता है। कैन, तुम्हारे जीवन को गड्ढे से निकालने के लिए मैं धरती के नीचे के देशों में अतीत के लोगों के पास भी गया, लेकिन आज तक तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, नहीं तुम मुझे अपना ईश्वर मानने को तैयार हो। वसूला, मेरे कबूतर, बोलने से मत डरो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान की है। इस निर्वासन को पार करना कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा पवित्र साथी, तुम्हें वाणी, मित्रता और सांत्वना प्रदान करने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारे शत्रुओं के लिए खतरा बनने के लिए तुम्हारे निकट हूँ। मैं तुम्हारे निकट हूँ, मैं तुम्हारे निकट हूँ। मेरी प्रिय,
ताकि मैं अपने प्रकाश से तुम्हारे मार्ग में आने वाले सभी सांपों और बिच्छुओं को भगा सकूं। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता हूं जिस पर तुम्हें जाना चाहिए, और अपनी धूप से मैं प्रतिदिन तुम्हें और हमारे साथ अपने वाले सभी लोगों को ढकता हूं। उनके हर कदम को आशीर्वाद देता हूं। मेरी आंखें तुम पर है, मेरे कबूतरों, तुम जिन्हें मैं रेगिस्तान से ढूंढने निकला था। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम एक जीवित अग्नि है और मेरी ईर्ष्या से पहले जैसी अथक है। इसलिए मेरे गीत को सुनो। मेरा विश्राम स्थल अब तुमसे दूर नहीं है। मैं वहां हूं जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता हूं, और मैं तुम्हें अपने प्रेम का उपहार दे रहा हूं। आओ और मेरी शिक्षाओं को सुनो। मेरी शिक्षाएं प्रकाश है, शिक्षाएं जिन्हें दुनिया भूल गई है। ये वही शिक्षाएं हैं जो उनकी आंखों का तारा होनी चाहिए थी। आओ हम हमारे, हाँ, हमेशा के लिए। हम हमारे, हाँ, हमेशा के लिए प्रभु। हम हमारे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए पवित्र माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 19 दिसंबर 1989। हे शिक्षा की पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को भ्रमित न होने दे। आप मेरे दिव्य शिक्षक हैं और आपने ही मुझे निर्देश दिया है और आपके मुख से ही मुझे शिक्षा मिली है। मैं यहाँ आपकी बात सुनने के लिए आई हूँ मेरे प्रभु और मेरे स्वामी। छोटे, जब परीक्षाएं आए तो विरोध न करो, अपनी राय न दे। मेरी शांति ही एकमात्र चीज होनी चाहिए जो आपसे बाहर आनी चाहिए। प्रभु की शांति। विवादों के सहज उत्तर अपूरणीय गलतियां बन सकते हैं। जो मैंने तुम्हें मेरे हृदय से दिया है उसे ले लो, न कम न ज्यादा। जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से ले लो। क्या अब तुम मुझे समझते हो? हाँ मेरे प्रभु। प्रभु, मुझे फिर से बताओ कि तुम कौन हो? तो मेरी बात सुनो। यह मैं हूं, यीशु, ईश्वर का प्रिय पुत्र, वचन जो देहधारी हुआ, जो तुम्हारे बीच रहने आया। यह मैं हूं, तुम्हारा उद्धार करता, जो तुमसे बात करता है। फूल, साहस, मेरे हृदय पर विश्राम करो और मेरे हृदय की धड़कनों को सुनो। जैसे तुम्हारे दर्शन में कबूतर था। सुनो, मैं तुम सभी से प्रेम करता हूं। हे पेंटोक्रेटर, अब तुम मुझे मूर्खता से बेहतर जानते हो। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और मैं तुम्हें विश्वास से बनाए रखूंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और विश्वास से ही और विश्वास में ही मैं तुम्हें शिक्षित करना और बड़ा करना चाहता हूं। तुम्हारे पास हमेशा बोलने के लिए शब्द होंगे। मुझे सुनने के लिए तुम्हें चिंतन में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए खुद को याद करना होगा, और तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ को नियंत्रित करने की तुम्हारी क्षमता को हटाता हूँ। इन चीजों को स्वीकार करो क्योंकि वे मुझसे आती है। मुझे यह तरीका पसंद है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुमने जो कुछ भी सीखा है वह मुझसे आया है? मैं अंत तक इसी तरह तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आनंदित रहो शिष्य। तुम मुझे अवाक छोड़ देते हो मेरे ईश्वर। खुश रहो क्योंकि तुमने उनमें से किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं हो। आओ, प्रेम तुमसे प्रेम करता है। 23 दिसंबर 1989। बेटी, शांति तुम्हारे साथ हो। मेरे हृदय को छू लो। महसूस करो कि मेरा हृदय कितना क्षत विक्षत है। मैंने अपनी आत्मा से हमारे प्रभु के हृदय को महसूस किया। मेरे हृदय में चुभने वाले कांटों को हटा दो। मुझे दिखाओ कि इन कांटों को कैसे हटाया जाए प्रभु। कांटों को प्रेम से हटाया जा सकता है। मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो वसुला। मेरी मरहम बनो, मुझे सांत्वना दो और छोटी आत्माओं को मेरे पास लाओ।
उन्हें मेरा हृदय दिखाओ, उन्हें मेरे प्रेम के बारे में बताओ। प्रत्येक कांटे को हटाओ और उसकी जगह एक छोटी आत्मा रखो। मेरे घर को बहुत अधिक क्षतिपूर्ति करनी होगी, लेकिन मैं इसे ईंट दर ईंट, परत दर परत फिर से बनाऊंगा। मेरे घर पर होने वाले जबरदस्त हमलों के बावजूद मैं प्रभु अंत में जीतूंगा। फिर मैं अपने घर को शुद्ध आत्माओं से भर दूंगा। जैसे कबूतर अपने घर को भर लेते हैं, वैसे ही मेरे अपने घर में भी होगा, और मैं इन पवित्र आत्माओं को सीधे अपने हाथ से खाने की अनुमति दूंगा, ताकि वे कहना सीखे, अब्बा। दिव्यता भ्रष्टाचार पर विजय प्राप्त करेगी। भ्रष्टाचार जो दुनिया के दोषों के माध्यम से मेरे बच्चों को नास्तिक बनाता है। मैं इन पवित्र आत्माओं को दिव्य प्राणी बनाने का इरादा रखता हूँ, जो मेरी दिव्यता को प्रतिबिंबित करते हैं। यही कारण है कि मैं इन दिनों आपको सत्य की याद दिला रहा हूँ, भले ही मैं खुद को दोहरा रहा हूँ। यहाँ तक कि जब आप में से कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि मैं खुद को दोहराता हूँ, तो मैं आपको उसी की याद दिलाता रहूंगा। सत्य यह कुछ सुस्त आत्माओं को जगाने का एकमात्र तरीका है। आज मेरे अनुग्रह की पवित्र आत्माओं को अविश्वासियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या अस्वीकार कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसा धर्म ग्रंथ कहता है। राज मिस्त्रियों द्वारा अस्वीकार किया गया पत्थर आधारशिला साबित हुआ है। ठोकर खाने का पत्थर, लोगों को गिराने के लिए चट्टान, ये अविश्वासी कोने के पत्थर पर ठोकर खाते हैं, क्योंकि वे मेरी पवित्र आत्मा के कामों में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, आज मेरा अनुग्रह की पवित्र आत्मा को आपको रास्ता, सत्य और जीवन दिखाने के लिए उतरना है। वास्तव में आधारशिला है, कोने का पत्थर है जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं और पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। बेटी, आपकी पूर्णता में भी अपने संदेशों को पूरा करने में मैं सक्षम होऊंगा। अपने दुखों को आशीर्वाद के रूप में लें। सोचे कि मेरे कार्य को पूरा करने के लिए मुझे क्या कष्ट सहना पड़ा। बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति करनी है और समय दबाव में है। इसलिए नन्हे बच्चे, अब तुम थके हुए हो तो मेरे कंधे पर झुक जाओ, गिरो मत, मुझ पर झुक जाओ। हम एक है, प्रार्थना करो। मेरी वसूला, अपने युग के उद्धार के लिए अपने छोटेपन से मुझे अपने ईश्वर को दुलार करो। अपने दिल से निकलने वाली प्रार्थनाओं से मुझे दुलार करो। मुझे ईमानदारी चाहिए, मुझे दायित्व नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। परिपूर्ण बनो। आओ, मेरी आंखें तुम्हें नहीं छोड़ती। तुम सब मेरी खुशी हो। 24 दिसंबर 1989, क्रिसमस की पूर्व संध्या। यीशु, मैं हूं। ईश्वर की जय हो, ईश्वर की जय हो। प्रार्थना करो मेरे बच्चे, अपने आप को मेरे लिए समर्पित करो। प्रेम तुम्हारे पास है और हमेशा था। तुम्हारे पालक तुम्हारे पालने के दिनों से लेकर आज तक और हमेशा रहेगा। मेरे पास रहो और सभी भ्रामक विचारों को अस्वीकार करो। केवल मुझ पर झुको, मेरे साथ एक हो जाओ। हे पेंटोक्रेटर, मेरे प्रेम की अतृप्त प्यास को संतुष्ट करो। रोमानिया में साम्यवाद का पतन। मेरे फूल, मैं दुनिया का प्रकाश हूं। गाओ और खुश रहो, खुशी से गाओ, क्योंकि यह मैं यीशु हूं जो ये चमत्कार करता है। मेरा क्रूज हर चर्च पर फिर से खड़ा किया जाएगा। क्या तुम देखते हो, एक सार्वभौमिक शांति जल्द ही आने वाली है। शांति का जन्म होने वाला है। शांति और प्रेम के इस जन्म के लिए प्रार्थना करो। आज पृथ्वी अपने जन्म पीड़ा की शुरुआत महसूस करती है। ये मेरे प्रियजन, मेरे प्रेम की शुरुआती संकेत है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी हूँ और मैं अपनी शक्ति से हर राष्ट्र को दिखाऊंगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैंने कहा है कि मैं अपनी सांस से उन सभी को उखाड़ फेंकूंगा
जिन्होंने तुम्हें गुलाम बना दिया। अपने राष्ट्रों को एहसास होने दो कि सब कुछ मेरी शक्ति के अधीन है और मैंने एक सांस से जो किया वह मेरी महिमा के लिए है। कोई भी व्यक्ति मेरे कानून को मिटा नहीं सकता। राष्ट्रों को एहसास होने दो कि यह मैं प्रभु हूं जो इन बंदियों को जेल से मुक्त करने और उन्हें अपने पास लाने के लिए आया हूं। यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा के लिए शर्मसार किया है। और यह सब नहीं है, मैं तुम्हारी बहन रूस के साथ शांति और प्रेम के वाचा पर हस्ताक्षर करूंगा और उसके अपराधों को मैं भूल जाऊंगा और मैं उसे फिर से अपनी दुल्हन बनाऊंगा और उसके दिल से यह गीत निकलेगा। मैं हमेशा उसके लिए अपना प्यार बनाए रखूंगी और मेरे ईश्वर के साथ मेरी वाचा स्थिर रहेगी। मेरी आत्मा इस गौरवशाली क्षण के लिए प्यासी है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी बहन रूस के माध्यम से इन आसमानों के नीचे रहने वाले हर देश को अपनी भव्यता और अपनी महिमा दिखाना। मैं उसे अपनी सुंदरता और अपनी ईमानदारी से सजाऊंगा और मैं उसे तुम्हारे भाइयों के सामने परेड कराऊंगा ताकि वे उसके माध्यम से और उसमें मेरी सुंदरता और मेरी ईमानदारी देख सके। बेटी, तुम्हारी बहन के परिवर्तन की शादी जल्द ही होने वाली है। मैंने कहा है कि मैं वह हूं जो तुम्हारे युग के दुख में उत्पीड़ितों को सांत्वना देने और उसके बंदियों को जेल से और अंधेरे में रहने वालों को कालकोठरी से मुक्त करने के लिए उतरता हूं। यह मैं हूं, तुम्हारा उद्धार करता, जो तुम्हें लाल अजगर के जबड़े से छुड़ाने के लिए आता है। यह मैं हूं, तुम्हारा यीशु, मेरे कबूतर, जो तुम्हारे पिंजरे तोड़कर तुम्हें मुक्त करने के लिए आता है। यह मैं हूं, तुम्हारा पवित्र व्यक्ति, जिसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे द्वार मेरे लिए बंद नहीं होंगे। वसुला, मैं इन सभी बुरी शक्तियों को अपमानित करके उखाड़ फेंकूंगा। इन शक्तियों ने मेरे घर को गिरा दिया और उसमें कब्रें बना दी। मेरा प्रकाश तुम्हारी बहन रूस और उसके सभी पड़ोसी देशों को पुनर्जीवित करेगा। मैं तुम्हारे सभी पिंजरे तोड़ दूंगा और तुम्हें मुक्त करूंगा। सीखो कि मुक्ति केवल मुझसे ही आती है। अपनी बहन के लिए प्रार्थना करो, उसके पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रभु, आपने कहा है कि मुसीबत उस व्यक्ति पर आएगी जो ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है जो उसकी नहीं है और खुद को गिरवी से लादता है। क्या उसके लेनदार अचानक नहीं उठेंगे? क्या उसके डन जाग नहीं जाएंगे? तब वह उनका शिकार होगा। रोमानिया में बिल्कुल यही हुआ, लेकिन निर्दोष लोगों ने अपने खून से इसकी कीमत चुकाई। निश्चिंत रहो कि मेरे साथ तुम्हारे समय के सभी शहीद संत हैं जो शैतान के क्रोध के शिकार है। मेरे साथ वे सभी लोग हैं जो शिकार के रूप में नष्ट हो गए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसका क्रोध ऐसा था कि यह जानते हुए कि वह अपनी पकड़ खो रहा है, उसने मेरे हर एक फूल को नष्ट करने का इरादा किया। यीशु ने फिर ऊपर से रोमानिया की ओर देखा। मत रो छोटे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और मैं तुम्हें अपने नाम पर गवाही देने के लिए बढ़ाऊंगा। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।